अदरक की चाय के फ़ायदे और एहतियात। जी दोस्तों, आज हम इसमें अदरक की चाय के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं कि अदरक की चाय में हैरत अंगेज़ फ़ायदे रखे गए हैं। चाय बतौर हम सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं और शाम भी, और मेहमान नवाजी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और मौसम सरमा में चाय की जो मांग है वो उसमें इजाफा हो जाता है। मगर अदरक की चाय अपने आप ही बड़ी फ़ायदेमंद है। मौसम सरमा की बीमारियों में इसका इस्तेमाल मौजूद है। आए अदरक की चाय के चंद फ़ायदे मुलाहिजा करते हैं। अदरक की चाय वज़न कम करने के लिए मुफीद है, क्योंकि इसके पीने से भूख में कमी वाक़ होती है और निज़ाम इंहिज़ाम यानी हाजमे को ठीक रखती है और बदहज़मी और गैस से बचाती है। ब्लड प्रेशर या शुगर को मुतवाज़न रखती है और इससे खून का बहाव बढ़ता है। इसी तरह जी दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बेहतरीन मुफीद है और गले के दर्द खराश को दूर करती है और गले को साफ रखती है। थकन व सुस्ती से निजात बख्शती है और खांसी में आराम पहुंचाती है और बलगम को खारिज करती है। पट्ठों के दर्द, सोजन और नाक की सोजन के लिए भी मुफीद है और पसीना निकालती है, जिस्म को तरोताज़ा रखती है। और इसमें ये एहतियात ये रखनी चाहिए कि अलबत्ता कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिन्हें अदरक की चाय नहीं पीनी चाहिए। वो कौन कौन से? मसलन खून को पीला करने वाली जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, या गरम मजाज जिनका मैदा गरम है, इसी तरह जिसको नक्सीरीनी के नाक से खून वगैरह आता है, तो ऐसे बंदे को भी अदरक की चाय पीने से परहेज करना चाहिए। इसी तरह अदरक की चाय नींद को उड़ा देती है, लिहाजा रात में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो जी दोस्तों, अदरक की चाय बनाने का बिल्कुल आसान, इजी और सिंपल तरीका। एक कप पानी, हस्बे जायका चीनी और पत्ती लें और ताज़ा अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके तकरीबन 4 टुकड़े करें। 4 हिस्से करने के बाद उसे पीस कर फिर डालें और इसी तरह फिर उसे उबाल लें। फिर उसे छाल कर उबला हुआ दूध उसमें डालें तो इससे बेशुमार फ़ायदों से लबरेज हो जाएं। तो जी दोस्तों, अदरक का इस्तेमाल बेहतरीन है, इससे मुंह में जो बदबू वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जी दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग बाबा 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।